नमस्कार। कल आप हमारी खास पेशकश में देख चुके हैं पानी यानी मौत पार्ट 1, जिसमें आपने देखा था कि किस कदर मेरठ के गांव किनौनी को विकास का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जहां कई घरों में कैंसर के मरीज अपनी सांसों के लिए जंग लड़ रहे हैं। आज आपको मेरठ के ही एक और गांव अछरौड़ा की तस्वीर दिखाते हैं। इस गांव को भी किनौनी की तरह विकास की कीमत चुकानी पड़ी है। इलाके की फैक्ट्रियां यहां पानी को प्रदूषित करती हैं। फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी इनके शरीर में कैंसर के कीटाणुओं को पहुंचा चुका है। जब से फैक्ट्रियां लगी हैं, तीसरी पीढ़ी इसका जहर न चाहते हुए भी पीती जा रही है। बीमारियां घर की ड्योढ़ी पर हमेशा खड़ी मिलती है। देखिए हमारी खास पेशकश पानी यानी मौत पार्ट 2। TDS बहुत आ रहा है जी, कम से कम भी 600 के करीब है। इंडस्ट्रीज एरिया में पानी दूषित हुआ, हवा दूषित हुई। ये पानी फैक्ट्रियों के जो अंदर यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, नीचे जमीन के अंदर पानी आता है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी इस महीने में 5-6 मौत हो गई हमारे यहाँ कैंसर में। 8 महीने इलाज चलने के बाद में इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ। कैंसर में तो मोहल्ला ही खाली हो गया। हम इंसानों की भी अजीब फितरत है। जो मुश्किल से मिलता है उसके पीछे जिंदगी भर भागते हैं, और जो आसानी से हासिल होता है उसकी अहमियत नहीं समझ सकते। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजों से नवाजा है, वो भी मुफ्त में। सूरज की रोशनी, हवा और पानी, ये सब हमें प्रकृति से बेहिसाब मिला, लेकिन हमने उसकी अहमियत नहीं समझी। हम यही समझते रहे कि गांव तक पक्की सड़कें आईं, कच्चे घरों की जगह पक्के मकानों ने ले ली। हर घर हर मकान में खुशियां भरती रहीं, लेकिन इंसानों के शरीर खोखले होते गए। बीमारी ने हर घर में ऐसा मकड़जाल बुना कि परिवार का कोई न कोई शख्स उस जाल में उलझता गया और दीवारों पर फोटो फ्रेम में चस्पा होता गया। ये मेरठ का इंडस्ट्रियल इलाका है, परतापुर। दिल्ली से आते ही पड़ता है परतापुर में अछरौड़ा गांव, जहां पहुंची है न्यूज स्टेट की टीम। ये मेरठ का औद्योगिक क्षेत्र परतापुर का इलाका है। गांव अछरौड़ा की गलियों में हूं मैं। इस गांव में कोई ऐसा ही घर बचा होगा जिसमें कैंसर पीड़ित ना हो। वजह यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ पानी बेहद प्रदूषित हो गया है। घर घर में लोग रह तो रहे हैं, लेकिन TDS जानलेवा साबित हो रहा है। जिस हर दूसरे घर में जा रहे हैं वहाँ पूर्व का इतिहास नज़र ये आ रहा है कि किसी के चाचा की, किसी के पिता की, किसी की पत्नी की, किसी की बहन की कैंसर से मौत हो चुकी हैं। पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन गाँव जो पहले सुरक्षित माने जाते थे, अब जो 20 साल की तरक्की का ग्राफ है उसने इन गांवों का जीवन पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वजह क्या है? अगर पानी अच्छा नहीं होगा तो सेहत अच्छी नहीं होगी। माना ही जाता था कि जिस एरिया का पानी अच्छा है वहाँ खाना भी लगता है, खाना पचता भी है और आदमी हेल्दी होता है। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ कुछ ऐसे लोग मिले जो हमें गांव की इस समस्या के बारे में विस्तार से बता सकें, लेकिन हमारे सवाल पूछते ही हर घर से लोग निकलकर सामने आने लगे। ये गांव के ही लोग हैं जो मेरे सामने खड़े हुए हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ सच बात है? ये जी, गांव का पानी खराब हो चुका? पानी खराब हो चुका जी। तो ये तो बहुत दिक्कत भरी बात है। हाँ जी, हाँ जी। बड़े साल हो गए, 10-15 साल से? 10-12 साल, 15 साल हो गए कम से कम। आपके तो पड़ोस में हर कहीं देखो कैंसर ही कैंसर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों भैया, ये बात सही है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, ये प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ, जो बताई गई है कि जो आसपास चारों तरफ फैक्ट्री हैं उसके पानी से दिक्कत आ रही है? हाँ जी। कितनी दिक्कत है पूरी बताओ। कैंसर फैल रहा है और ये पशुओं के लिए भी हानिकारक है। और घरों में जाऊंगा, अभी मैं केस स्टडी और दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ के पानी की वजह से लोगों के माथे पर तनाव है, शिकन है। एक अम्मा जी खड़ी हैं यहाँ, उन्हीं से भी पूछेंगे क्योंकि ये हर किसी के घर की प्रॉब्लम है। आपका नाम क्या है? कुंतेश। कुंतेश जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? होगी 50 साल की। अच्छा, यहाँ का पानी खराब हो गया? हाँ जी, पानी तो खराब ही हो रहा है बहुत दिनों से यहाँ से। तो माना जाता था गाँव का घी, दूध, पानी सब बढ़िया होता।
हाँ ये तो बनने जाता है आपस में कि पानी घी दूध तो बढ़िया होना चाहिए, पानी बढ़िया होना चाहिए। लेकिन अब पानी तो बहुत गंदा हो रहा है, हमारे नल का तो बहुत ही गंदा हो रहा है, चाय भी नहीं बना सकते हम तो नलके के, इतना गंदा हो रहा है। कैसा आता है नलके का काला पानी बिल्कुल। तो आपके गांव में तो कैंसर से बहुत मौत हो रही है। हाँ हो रही है, बहुत दिक्कत है। हाँ पानी तो ज़्यादा दूषित हो गया, बहुत ज़्यादा बहुत गंदा हो रहा है इस टाइम। क्यों अम्मा, पानी बहुत खराब हो गया तुम्हारे गाँव का? हो ही रहा भैया, ये तो हो ही रहा। कितने सालों से हो रहा? कितने दिन हो गए, दिक्कत हो गई। हाँ पूरी हो रही है, मोहल्ला खाली हो गया कैंसर में तो। हाँ और वैसे बीमारी नारी है। अभी तो शिकायतों का पिटारा खुला ही था। आरोप लग रहे थे कि गांव के आसपास की फैक्ट्रियां प्रदूषित पानी को सीधे जमीन के अंदर भेज रही हैं। इसका बुरा असर खेती और लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। न्यूज स्टेट की टीम आगे बढ़ी उन घरों की ओर जहां हमारे पहुंचने के बरसों पहले ही कैंसर दस्तक दे चुका था। एक ऐसे ही घर पर जब न्यूज स्टेट की टीम पहुंची जहां के कुछ सदस्यों को कैंसर डस चुका था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। उषा जी, आपके घर में किसी को कैंसर से मौतें हुई हैं? 2 मौतें हुई हैं हमारे घर में कैंसर से ही। किन किन को? हमारे जेठ को और हमारी सासू माँ को। तो कैसे माना जा रहा है कि ये पानी फैक्ट्रियों के जो अंदर यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, नीचे जमीन के अंदर पानी आता है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो पानी जहरीला हो गया? हाँ जी। तो आप लोगों को तो बहुत दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें। तो ये कितने अंतराल में मौतें हुई दोनों, जेठ की और आपकी सास की? 3 साल के अंतराल में हमारे यहाँ 2 मौतें हो गई। तो टेंशन रहती है बच्चे? जी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है बच्चे के लिए भी, क्या करें। उषा के घर के आगे कुछ दूर तक ही गए थे कि एक अहाते में सफेद टेंट लगाया जा रहा था। 13वीं की तैयारी हो रही थी। पता चला कि यहाँ तो कैंसर ने पैठ ही कर ली है, जो परिवार में पहले ही कुछ लोगों को निकल चुका है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जी परवीन। परवीन जी, चाचा जी की डेथ हुई आपकी? जी। कैसे डेथ हुई? उन्हें जी जब हमने टेस्ट के लिए ले गए थे तो पेट में प्रॉब्लम थी, तो जब वहाँ जाकर टेस्ट कराए, काफ़ी टेस्ट करे तो उन्हें कैंसर की शिकायत मिली। फिर लास्ट में जैसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि लाइलाज मतलब इनका ये समस्या बनी। तो फिर और भी हमारे एक अंकल थे, ताऊ जी थे, वे भी एक्सपायर हुए अभी 5-6 साल पहले परिवार में, उन्हें भी यही प्रॉब्लम आई थी। तो गांव में जो फैक्ट्री एरिया बहुत बढ़ रहा है, दूषित पानी हो रहा है, इसकी बहुत दिक्कत आ रही है, समस्या है बहुत ज़्यादा। लोगों में शिकायत भी है इस बात की कि भाई इसका थोड़ा समाधान करा जाए। पानी नीचे डाल देते हैं, बोर नहीं है, नाली नहीं है, तो ये फैक्ट्री वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसका थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है, चारों तरफ से इंडस्ट्रियल एरिया हो गया और कोई समाधान नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों कैंसर इस घर और गांव में अपना जाल फैलाता गया और हर मौत का कारण कैंसर ही बनता गया। तरुण कुमार जी, अचरौंडा में पानी के हालात बहुत ख़राब हैं फैक्ट्रियों की गंदगी के कारण। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? घर घर में कैंसर है। हाँ जी, इसकी फैक्ट्रियों के कारण बहुत बीमारी आ रही है। गलत पानी नीचे यूज कर रहे हैं और जी इनकी जांच हो। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से गांव वालों को? भाई जी ये कैंसर की बीमारी और जी शुगर की बीमारी ये सब चल रही है। अच्छा, कैंसर से अब तक गांव में कितनी मौत हो चुकी है? होगी जी 10-15 जी। 10-15 हो गई और 1 साल में ऐसा हुआ? हाँ जी, 1 साल के अंदर अंदर जी। 1 साल के अंदर अंदर तो पानी जो है बिल्कुल पूरा गंदा है। पूरा गंदा है जी। इस कैंसर की फितरत भी अजीब है। वो मौत बांटने में नेताओं की तरह भेदभाव नहीं करता, न जात पात देखता है, न उम्र। बस इस मटमैले पानी के साथ हलक से नीचे उतरते ही दिखाने लगता है अपना असर। क्या नाम है बाबूजी आप? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र है जी 71 साल। 71 साल है। यहाँ चरौंडा में पानी की बहुत दिक्कत हो गई? पानी की बहुत दिक्कत है जी। जो फैक्ट्री वाले हैं नीचे पानी उतार रहे हैं, केमिकल पानी है, इससे गंदा पानी हो रहा है बहुत। आदमी बीमार हो रहे हैं, यही है जो। कैंसर भी बहुत हो रहे हैं? कैंसर भी हो रहे हैं। अभी जो है अभी इस महीने में 5-6 मौत हो ली हमारे यहाँ कैंसर में। कैंसर में आपके परिवार में भी हो गया? हमारे परिवार में भी हुई है। और कई मरीज चल रहे हैं जो एम्स में इलाज चल रहा है। हमारी परिवार में है एक लड़की जो 20-21 साल की, उसका जो है एम्स में इलाज चल रहा, कैंसर है उसका। इस घर को ही देखिए, घर कम अस्पताल ज्यादा दिखता है। 55 वर्षीय मुकेश देवी कैंसर से ग्रस्त हैं, लिहाजा घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर और ग्लूकोज स्टैंड का इंतजाम कर रखा है।
अलमारी, मेज और खाट पर हर जगह सिर्फ एक्सरे, सीटी स्कैन, अस्पताल के पर्चे और दवाई ही नजर आती हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आपकी धर्मपत्नी को कैंसर हुआ? ये 3 साल हुए। कोरोना के टाइम में दिक्कत हुई थी इन्हें, और कोरोना के टाइम में गले में दिक्कत होने के बाद में ये सचिन तोमर का इलाज चला। 8 महीने इलाज चलने के बाद में इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ। जो अजय मलिक है, आयुष्मान हॉस्पिटल है इनका, वहाँ इनकी सर्जरी कराई। फिर जो है उनका जो है कीमो कराई, अब लाइलाज कर दी डॉक्टरों ने। तो आपके घर में कितनी कैंसर से अब तक डेथ हो ये चुकी? चौथा केस है जी। चौथा केस है। कितने साल में? ये सन 5 से 2005 से 2005 में ताऊ जी को कैंसर हुआ था गले का। उनका इलाज करवाया था हमने मेडिकल में। उस टाइम यहाँ बच्चा पार्ट पे डॉक्टर बैठते थे, प्रताप चंद्र, नाक कान गले वाले। 2005 से अब तक ये चौथा केस है। ये चौथा केस है। यहाँ भी इलाज करने के बाद में, करवाने के बाद में फिर ये दिल्ली भर्ती रही, इसमें इभास हॉस्पिटल में। हम डॉक्टर ने इलाज करके इनको घर भेज दिया। 3 साल पहले मुकेश देवी को कैंसर ने जकड़ा था। तब से उनके दिन की शुरुआत दवा से होती है और दिन का अंत दुआ से कि अगला दिन भी इसी तरह बीत जाए। तो ये तो माना जाता है कि गांव का जीवन सुरक्षित है, और यहाँ तो गांव में ही सुरक्षित। ये जो वाटर जो लेवल है, वो यहाँ का जो जल खराब हो चुका है। ये चारों 3 तरफ फैक्ट्री हैं। ये सामने फैक्ट्री लगी हुई हैं, जो केमिकल की फैक्ट्री हैं, या ये खाद वगैरह की बन रही हैं, कुछ दवाई इनकी ये है, टेयर ट्यूब बने हैं। ये सब पानी नीचे छोड़ रहे हैं। अब नीचे पानी जो है वो खराब हो रहा है, उसी से ये कैंसर हो रहा। राजकुमार ने जो कुछ कमाया बचाया था, पाई पाई पत्नी के इलाज में खर्च हो गया, इस उम्मीद में कि जान है तो जहान है। इलाके में इंडस्ट्री आने से जो खेत आवासी योजना में आए, उनमें मुआवजा भी मिला, लेकिन उससे कई ज्यादा गुना प्रदूषण भी साथ में आया। जमीनें तो बहुत अधिग्रहित हुई, आप लोगों की मुआवजा भी अच्छा मिला? मुआवजा अच्छा मिला, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिला। जहाँ आवास या योजना है वहाँ अच्छे रेट हैं। साहब, बात तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, पैसा तो आया, लेकिन साथ में बीमारियाँ भी ले आया। बीमारी ले आया। पैसे का क्या कि जो घर की मौतें होने, इंडस्ट्रीज एरिया ना, इंडस्ट्रीज एरिया में पानी दूषित हुआ, हवा दूषित हुई। अब भी रात को जब ये पछुआ हवा चलती है और हम यहाँ सोते हैं, तो ऐसी स्मेल आती है जैसे लैट्रिन के गड्ढे में सहायक रहे, सांस लेना दूभर हो जाओ। गांव अचरौंडा और उससे पहले गांव किनौनी में आपने देखा कि कैंसर किस तरह घरों में सदस्य की तरह रह रहा है। लेकिन कैंसर बांटते पानी का अभी ट्रेलर ही देखा है दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। हम आपको वापस लिए चलते हैं गांव किनौनी, जहां आपको प्यास लगेगी तो कुछ इसी तरह पेय पीने के लिए दिया जाएगा, जिसे हम पानी तो कतई नहीं कह सकते। मैं गांव किनौनी में हूं और प्रधान है विजेंद्र सिंह। इन्होंने ये पानी दिया है मुझे। अब पानी का कलर देख लीजिए, ये बिल्कुल मट मैला, क्या लाल पानी निकल के आया है इसमें। ये बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है जैसे किसी ने, आप चलाते रहे इसे, और किसी ने इसमें कोई शरबत वरबत डाला हो। ये इस कलर का पानी है। अगर ये गले में जाएगा तो गले को चौक कर देगा अंदर पूरी तरीके से। इस पानी का रंग मैं चाहूँगा, और ये देखिए इस ड्रम में भी जो पानी भरा हुआ है वो भी किस कलर का हो रहा है, गंदा काला। और ये लगातार लाल रंग का जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है पूरी तरीके से प्रभावित है। इस पानी को क्या पिया जा सकता है? खुद ही देखिए, ये कितने साल से बिजेन जी ये स्थिति है इस पानी 2004 जब से मिल गया जी, जब से प्रदूषण फैला रखा ने, और सारा पानी गंदा पानी उसमें पहुँचा रहा वाटर लेवल में, नीचे बोल कर रखे हैं। और जितनी भी आसपास है गाँव में सब कैंसर से बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ भी कोई इसका समाधान नहीं हो रहा। बार बार ऑपरेशन देते हैं, ऑपरेशन वाले को पैसे देकर वापस चले जाते हैं। सवाल यह है कि इस पानी से सींची गई फसलें, उनका क्या हाल होता होगा? वो फसलें बाज़ार में बिकती होंगी। गन्ना जिससे चीनी बन रही है वो किस तरीके से प्रभावित होगी? कहते हैं ना, चीनी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चीनी में वैसे ही लोग चीनी छोड़ रहे हैं, लेकिन इस गंदे पानी से सींची गई जो फसलें हैं वो क्या हाल कर रही होंगी, उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। गांव के इस मटमैले पानी से कपड़ों की धुलाई हो रही है, खेतों की सिंचाई भी, और पालतू पशुओं का भी गला तर हो रहा है।
गांव के लोग तो इस संकट के आदी हो चुके हैं, लेकिन कोई बाहर से मेहमान आए तो भला उसकी खातिर तवज्जो कैसे करें। ये पानी की हालत जो मुझे परोसा जा रहा है, ये किनौनी गांव में ये पीने के लिए पानी आया, इसकी हालत देख लीजिए। हैंडपंप से निकलकर ये पानी आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर किस तरीके से पॉल्यूटेड हो चुका है। आप सब लोग ऐसे ही पीते हैं पानी? हाँ जी, ऐसा पी रहे हैं। कितने सालों से ऐसा पानी आ रहा है? ये तो 10 साल हो गए जब इसी पानी पीते हो। तो इसे उबाल वगैरह लेते होगे? ना जी, यूँ पी रहे हैं। ऐसे ही पीते हैं आप? ऐसे ही पी रहे हैं जी, सब इसे पी रहे बुरी हैं। हालत है इस पानी की। अभी क्या करें, मेल वाले ने सब बेकार कर रखा है, सब वाटर लेन पहुँचा रखा है, लोग कैंसर से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ज़्यादा बेकार कर रखा है। किनौनी और अचरौंडा गांव में हमसे जो भी मिला उसने अपनी समस्या बताई। कोई कैंसर से हार कर गांव तो क्या दुनिया को ही छोड़ गया, तो कोई इस तमन्ना में जी रहा है कि दवाओं की बदौलत कुछ सांसों की मोहलत और मिल जाएगी। लेकिन मुसीबत तो उन बेजुबानों की है जो न अपना दर्द बयां कर सकते हैं और न ही शिकायत कर सकते हैं। लेकिन दर्द तो इनको भी होता है, यही पानी तो इनके जिस्म में भी जा रहा है। देखिए, प्रथम दृष्टा जो आप पानी का सैंपल प्रस्तुत कर रहे हैं उसका तो कलर ही मतलब शुद्ध नहीं दिख रहा है। अब उसमें किस तरह की मिलावट है, अब उसमें केमिकल है, बैक्टीरियल है या फिर कोई माइक्रोब्स हैं, ये बिना लैब टेस्ट के तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रथम दृष्टा इतना ज़रूर है कि जो भी पशु को पानी पिलाना चाहिए, या हम लोग सलाह देते हैं कि पानी साफ़ हो, शुद्ध हो, ताज़ा हो। तो जो आपका सैंपल आपने अभी दिखाया तो वो देख के तो नहीं लग रहा कि पशुओं के लिए मतलब उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा। ये तो सुना था कि पानी की खासियत होती है, जिसको अपने में घोलता है खुद ही उसके रंग में घुल जाता है। लेकिन जरा गौर से देखिए इस बदरंग पानी को, तो आपको उन लोगों की उखड़ी सांसें भी मिल जाएंगी जो अब नहीं रहे। इसी गंदे पानी में उन फैक्ट्रियों की साजिश भी झलकती नजर आएगी, जिन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है, और साथ ही नजर आएगा भ्रष्टाचार का मकड़ जाल। हमें तो ये सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन वो कहते हैं कि पानी तो साफ है। मेरठ और बागपत की सीमा पर यह किनौनी शुगर मिल है। यहाँ के गन्ना किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए 2004 में ये चीनी मिल यहाँ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में लगी थी। बागपत और मेरठ के किसानों को इससे लाभ भी बहुत पहुँचा है। लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो सरकार ने आदेश दिया था कि जो भी मिलों का गंदा पानी है वो ज़मीन के नीचे डंप ना किया जाए, बोर ना किया जाए, उसको शुद्धिकरण का प्लांट लगाया जाए, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा था। अगर वो प्लांट लगा तो सवाल ये है कि इस चीनी मिल का आसपास के जितने भी गांव हैं उनका वाटर लेवल इतना प्रदूषित कैसे हो गया। हैंडपंप चलाना लोग भूल ही गए, क्योंकि अगर हैंडपंप चलाया जाता है तो पानी का रंग कितना गंदा है और पानी कितना जहरीला है, ये तस्वीरें साफ बोल रही हैं। ऐसे में अब 200 से 250 और 250 फीट नीचे जो समरसेबल का पानी है वो भी प्रदूषित होने लगा है। सवाल ये है कि क्या इन मिलों पे कोई कार्रवाई हो पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।